આજના વિડીયોમાં આપણે પાંચમું ધોરણ વિષય હિન્દી અને એનો એકમ 14 છે હમ ભારત કી શાન હે। તો સંપૂર્ણ એકમની સમજ આપણે આ એક વિડીયો મારફત મેળવીશું। 14મી કવિતા हम भारत की शान है। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। અહીં આપણે કવિતા સમજવા પ્રયત્ન કરીએ। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। એટલે શું કહેવા માગે છે તો કે હમે छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है। हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। એટલે કે અમને નાના નાના ન સમજો, અમે ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ, અમારાથી જ આખી ધરતી ટકી રહેલી છે અને આ આકાશ પણ વિસ્તરેલું છે। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। हम इस उपवन के फूल है, हमारा काम खुशबू फैलाना है। हम महान काम करते हैं, इसीलिए आगे ही बढ़ते रहेंगे। અમે આ બગીચાના ફૂલો છીએ, અમારું કામ સુગંધ ફેલાવવાનું છે। અમે મહાન કામો કરીએ છીએ, તેથી આગળ ને આગળ વધતા રહીશું। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हमें प्रगति करते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान है। એટલે કે અમારે પ્રગતિ કરતા રહેવાની છે, આગળ જ વધતા રહેવાનું છે। અમે આગળ વધતા રહીશું, કદી અટકીશું નહીં, કારણ કે અમે ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ। આ નવા શબ્દો આપેલા છે કે બગિયા તો બગીચા, શાન તો પ્રતિષ્ઠા, ખુશ્બુ એટલે સુગંધ, आसमान आकाश। निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। जो एक उदाहरण आपेलू है आसमान शब्द, तो बादल आसमान में छाए है, पछी आसमाननो बीजो समानार्थी शब्दनो उपयोग करी अने नवुं वाक्य बनाववानुं छे, बादल आकाश में छाए है। ए ज रीते आपणे पेलुं आपेलुं छे कि धरती, धरती पर हरियाली छा गई, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। एनु बीजू वाक्य ए रीते बनशे। बीजू छे बगिया, बगिया में गुलाब के फूल है, बगीचे में गुलाब के फूल है। अने त्रीजू छे शान, बच्चे देश की शान है, तो बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। એટલે આ બંને છે એ એના સમાનાર્થી શબ્દ છે, બગિયાનું બગીચે અને શાનનું પ્રતિષ્ઠા। બરાબર, આપણે એ શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને વાક્ય ફરીથી બનાવ્યા છે। इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। तो आ बधा देशनी तरक्की माटे अमे पण कार्यों करीशुं। सोचिए, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं।
आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारी आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके देश के विकास में हमारा संपूर्ण योगदान देकर। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કાવ્ય કા સામૂહિક એવં વ્યક્તિગત ગાન કીજીએ। કવિતાનું સમૂહમાં અને વ્યક્તિગત ગાયન કરવાનું છે। ચોથો પ્રશ્ન છે, રેખાંકિત શબ્દો પર સ્વરભાર દેકર વાક્ય પઢીએ। એમાં પહેલું છે, જો મેરા વિદ્યાલય સુંદર है, मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। પછી એ જ રીતે અંબાજી में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। आ रीते जे शब्द नीचे લીટી करेली है तेना उपर भार मूकी अने बोलवानो छे। हवे प्रश्नों उत्तर है। स्वाध्यायनो पहलो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां पहलू है, भारत माता की शान कौन है? बच्चे भारत माता की शान है, बच्चे भारत माता की शान है। बीजो प्रश्न है, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। तीजो प्रश्न है, हमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। योग्यता विस्तार, पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। जो पहलू चित्र है अमिताभ बच्चन है, बीजू लता मंगेशकर है, तीजू मदर टेरेसा से, चौथू डॉक्टर विक्रम साराभाई है और पांचमू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आपणे एना विषे टूंको परिचय मेळवशुं। अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। बीजू चित्र है लता मंगेशकर। कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर को इंदौर में हुआ। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहनें आशा और उषा अच्छी गायिकाएं हैं। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तीजू चित्र है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कॉपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। 19 साल की उम्र में वह भारत आई। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किए। इसके अलावा रक्तपित्त के रोगियों की भी अनन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले हैं। यह दया की देवी
5 सितंबर के दिन हमेशा के लिए चल बसी। ત્યાર પછીનું ચિત્ર છે डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न से भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि के संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे। त्यार पछी छे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक थे। इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। उनकी आत्मकथा अगन पंख पढ़ने लायक है। त्यार पछी है कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल, हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तेना पछी से सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाणा जिले के वतनी है। सुनीता 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वहां अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल, आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया है। त्यार पछी पीटी उषा है। तो पीटी उषा भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। ये उड़न परी, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड तथा पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। पीटी उषा का जन्म केरल के पायोली नामक गांव में हुआ था। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया है। त्यार पछी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म मुंबई में हुआ। क्रिकेट की दुनिया के लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। त्यार पछी से साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार है। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज़ 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ में वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से 600 रुपया मासिक मिलते थे। तो अहींया आपणे 14मो एकम हम भारत की शान है कवितानी संपूर्ण समझ मेळवीए। आशा राखूँ छूँ कि आपने विडियो पसंद आव्यो हशे तो लाइक और शेर करवानुं भूलशो नहीं। અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આભાર।